सबसे पहले आप सब मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप ऐसी बारिश में हमारी कवरेज के लिए यहां पे आए। जैसा कि आप बखूबी जानते होंगे, आज पूरे हिंदुस्तान भर में हिंदुस्तान की हर रियासत के 3-3 ज़िले चुने गए हैं जहां पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये छात्रों की गूंज का प्रोग्राम चुना गया। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में भी 3 ज़िले चुने गए हैं दिल्ली की तरफ से, जिसमें हमारा किश्तवाड़ का ज़िला, रियासी का ज़िला और जम्मू का ज़िला चुना गया। इन तीनों ज़िलों में आज ये प्रोग्राम है। वैसे ही हिंदुस्तान की हर रियासत में 3-3 ज़िले चुने गए। ये दिल्ली से प्रोग्राम आया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो गर्ज़ो गायत है, आप लोग जानते होंगे, पिछले 25 दिनों से जंतर मंतर पे जो छात्र, हिंदुस्तान भर के छात्र जो हैं, स्टूडेंट हैं, जो हमारा भविष्य है, हम सब लोगों का आगे का भविष्य है हिंदुस्तान का, उनकी वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। जो हमारा हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उसको लेके जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, और उन छात्रों के साथ गवर्नमेंट का कोई भी आदमी बात करने नहीं गया। छात्र डिमांड कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान के युवा डिमांड कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान भर के स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफ़ा दे, सरकार अपनी नालायकी, अपनी गलती को स्वीकार करे। लेकिन बदकिस्मती देखें, आप डिक्टेटरशिप देखें, सरकार के कानों में टस से मस नहीं हुआ। और छात्रों पे कल जो जिस किस्म का उन्होंने मैं कहता हूँ लाठीचार्ज करके जो जनरल डायर की याद दिलाई, आज हमें लगता है ये सरकार भी अंग्रेज़ों की सरकार से कोई कम नहीं है। आज आपने देखा होगा कि छात्रों के साथ वहाँ कितनी मारपीट की गई, बच्चों के साथ मारपीट की गई। और अफसोस तो ये है कि वहाँ पे पुलिस की वर्दी डाल के सिविलियन थे जो छात्रों को मार रहे थे। हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि इसकी इंक्वायरी हो। कौन लोग थे? कुछ लोग तो सिविल कपड़ों में डंडे लेके थे जो छात्रों को पीट रहे थे। पुलिस के सामने पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं किया? आज आपने देखा उसके तुरंत बाद कांग्रेस के जो हमारे महबूब लीडर हैं, राहुल गांधी जी है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं, उन्होंने और प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स थे, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का वहाँ पे घेराव करने की कोशिश की, उसके बाहर धरना दिया। तो आपने देखा होगा ये कौन सा डेमोक्रेटिक मुल्क है हमारा, ये कौन सी जमहूरियत है कि एक एलओपी को उसकी बात नहीं बोलने दी गई, उसको वहाँ बैठने नहीं दिया, उसको भी अरेस्ट किया, उसको भी ज़बरदस्ती घसीटा गया। जबकि आपने देखा कि राहुल गांधी के यहाँ नाक से खून बह रहा था। और ये एक एलओपी की बात है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ का नागरिक, यहाँ का युवा, यहाँ का छात्र, यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर कितना सुरक्षित है इनके हाथों में। हम चाहेंगे कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, कांग्रेस से जदोजहद करती रहेगी और हम आगे भी करते रहेंगे। हम बड़े कड़े लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं जो राहुल जी के साथ इस सरकार ने कल जो घटना घटी, हम उसकी कड़े लफ्ज़ों में निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। आपने देखा कल रात को ही हमारे कांग्रेस के युवाओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जितना गुस्सा था, जितना विरोध था, कल रात को ही उस बारिश में निकल के प्रोटेस्ट किया। जगह जगह प्रोटेस्ट हुआ, एलजी हाउस के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ, हिंदुस्तान के हर कोने में प्रोटेस्ट हुआ, और ये प्रोटेस्ट आगे भी जारी रहेंगे। हम चाहेंगे कि ये सरकार अपना सिस्टम बदले। हम चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि युवाओं के साथ इंसाफ हो, छात्रों के साथ इंसाफ हो। ये जो हमेशा पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे नौजवान, हमारे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। इस सरकार के कान को टस से मस नहीं हुई। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये सरकार इमीडिएट धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले, और उन छात्रों के साथ जो वहाँ मारपीट हो रही है उसकी हम मजम्मत करते हैं, उनके साथ बातचीत की जाए, उनकी बात सुनी जाए और इस एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जाए। बाकी भी सरकार की बहुत सारी नाकामियाँ हैं जो हम गिनने में आए। अफसोस देखिए, ये सरकार लोगों के साथ क्या कर रही है आपके सामने आया है तो है ही। अब इन्होंने मंदिरों को भी नहीं बख्शा।
मंदिरों में भी चोरी निकली है। आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में कितने लाखों करोड़ रुपए इन्होंने मंदिरों से घोटाले किए हैं। जो भगवान के नहीं हो सके वो आपके, हमारे और इन छात्रों के क्या होंगे। हमें इनसे अब कोई उम्मीद नहीं है। अब हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति, हिंदुस्तान का हर एक छात्र, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का युवा सब जाग गए हैं। और तब तक मुझे लगता नहीं कोई दम लेगा जब तक इस सरकार से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारा ये छात्रों की गूंज की जो कड़ी हमारे NSUI हमारे युवाओं ने जो यहाँ पे किया, आपको हमने दावत दी, आप आए, आपने कवरेज किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बारिश में। और अब हमने बाहर भी एक थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना है, हमें उम्मीद है कि आप अच्छी कवरेज थोड़ी सी करें।